Good morning students, welcome to the class. Open your book, chapter 11, that is about our government, page number 58. Yes, so today we will study about our government. For 100 of years India was ruled by the British. 100 साल तक इंडिया जो है, इंडिया पे ब्रिटिश रूल करता रहा. फाइनली ऑन 15 अगस्त 1947 में इंडिया जो है आज़ाद हो गया, हमारी कंट्री आज़ाद हो गई. फ्रीडम गेव अस आवर गवर्नमेंट. फ्रीडम जो है वो उसने हमारे गवर्नमेंट को आज़ाद किया. द गवर्नमेंट इज़ अ गवर्निंग बॉडी. गवर्नमेंट जो है गवर्निंग बॉडी है दैट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर, जो हमारे वेलफेयर को देखती है, हमारे लोगों की सेफ्टी को देखती है. इट फ्रेम्स लॉज, वो हमारे लॉज बनाती है जिससे कि हमारी कंट्री स्मूथली चल सके. इट प्रोवाइड सर्विसेज, ये सर्विसेज भी अच्छी देती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से लाइट आ रही होती है सबके यहाँ, वाटर अच्छे से है, टेलीफोन लाइंस एंड कम्युनिकेशन भी अच्छे से होता है. इट इज़ द गवर्नमेंट, ये सरकार है जो डिसाइड करती है कि कहाँ पे रोड और स्कूल्स, हॉस्पिटल, पार्क, स्टेडियम, स्टेशंस या एयरपोर्ट्स बनना चाहिए. इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. सो अवर लीडर्स रियलाइज डैट, हमारे लीडर्स ने ये महसूस किया कि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर वन, ये एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट को देखे टू लुक आफ्टर सच अ बिग कंट्री, कि कोई भी गवर्नमेंट में आके एक ही लोग कोई भी पूरी कंट्री को देखें, उसके बारे में सोचे. हेंस आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब इंडिया आज़ाद हो गया, इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया कि टू डिवाइड इट इनटू स्मॉलर यूनिट्स. हम इंडिया को डिवाइड कर देंगे स्मॉलर यूनिट्स में, जिसको बोलेंगे स्टेट्स. इट वाज फर्दर डिसाइडेड, फिर उसको दोबारा डिवाइड किया गया दैट देयर वुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए पूरी कंट्री को रन करने के लिए. देन देयर वुड ऑल्सो बी ए सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट, फिर एक अलग से स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का देखने के लिए हर स्टेट में. इट वाज डिसाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑल्सो लुक, ये भी डिसाइड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी स्मॉल पार्ट्स, कंट्री के स्मॉल पार्ट्स को भी, जिसको बोलेंगे यूनियन टेरिटरीज. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके और दूसरे मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में लाइव एंड वर्क इन द न्यू दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेंगे और न्यू दिल्ली में काम करेंगे, कैपिटल ऑफ इंडिया. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट का. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन, इंडिया के प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ लाइक द हेड ऑफ द कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्री की हेड है. इट हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट वेन एवर हेल्प इज़ नीडेड, वो स्टेट गवर्नमेंट को मदद करती है जब भी उनको एक मदद की ज़रूरत होती है. स्टेट गवर्नमेंट, देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया. आप सबको पता है कि हमारे में कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स हैं इंडिया में. एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, हर स्टेट की अपनी खुद की सरकार है जो इलेक्ट करती है, लोग करते हैं उसको इलेक्ट, चुनते हैं. द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, ये लोग गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए काम करते हैं, जो सरकार के लिए काम करते हैं. एंड लिव इन द कैपिटल ऑफ दैट से, और स्टेट के राजधानी में, कैपिटल में रहते हैं. द गवर्नर लिव्स इन द राजभवन, गवर्नर जो है वो राजभवन में रहता है. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन की तरफ देखती है, हेल्थ, वेलफेयर, इन सब को देखती है कि यहाँ पे सब सही चल रहा है कि नहीं लोगों का. एंड ऑल्सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और वो लॉ एंड ऑर्डर को भी संभाल के रख दिए. यहाँ पे लिस्ट है स्टेट्स की और कैपिटल सिटीज़ की, यहाँ पे लिस्ट है. 29 स्टेट्स हैं, उनके संग उनकी कैपिटल सिटीज़ है. नाउ यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये डायरेक्ट कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट की. एंड आर नॉट इंक्लूडेड, और वो 29 स्टेट्स में इंक्लूड नहीं है. यहाँ पे 7 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी इसमें आती है. लोकल गवर्नमेंट हेल्प्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो वहाँ की सरकार है वो हेल्प करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प होती है उसको, और यूनियन टेरिटरीज को देखते हैं. अब यहाँ पे एक MCQ है, उसमें आप टिक कर लीजिए. देयर आर डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनिट है. ऑप्शन बी पे आप लोग टिक कर लीजिए.
ओके नाउ यहाँ पे ये यूनियन टेरिटरीज है, 7 यूनियन टेरिटरीज एंड ये कैपिटल सिटीज़ है. इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. इट हैज़ मैनी रीजन्स, इसके कई रीजन्स हैं. लैंग्वेजेस, क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म्स हैं. दीज डिफरेंट डू नॉट डिवाइड द पीपल, ये लोगों को डिवाइड नहीं करती है. दे लिव टुगेदर, वो एक संग रहते हैं, शांति बनाए रखते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं और एक दूसरे के लिए प्यार, रिस्पेक्ट और होता है एक दूसरे की तरफ. So student, the chapter has been finished. I hope you all must have understood the chapter. In the next class I will be giving you the exercise. Till then, bye.